हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए और आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, राइट। चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए। ये न्यू मून की वाइब्रेशन हो सकती है, इसलिए आप सबको थोड़ा हीलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कितनी सारी नेगेटिविटी है भाई, ठीक है, देख लो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिएगा। स्टैंडर्ड मास्टर, थैंक यू। चलिए अब आप लोग थोड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे और अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। आज की एनर्जी न्यू मून की वाइब्रेशन भी हो सकती है, तो अपनों का और अपना ज़रूर ख्याल रखें, राइट। मेडिटेशन और हीलिंग ज़रूर करें, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव फील करें, राइट। चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए, जस्ट प्लीज गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्टैंडर्ड मास्टर। धन्यवाद। राधे कृष्ण। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरियल, गैब्रियल, ऑल आर्कएंजल गार्डियन एंजल, थैंक यू सो मच। स्पिरिट स्टैंडर्ड मास्टर, फेरी मदर, थैंक यू सो मच। डिवाइन अर्थ मदर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। तो थोड़ा आज मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा रो सकते हैं, ठीक है। इनबैलेंस कभी कभी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अचानक से, या तो इमोशनल हो सकते हैं, अचानक से ईगो भी बढ़ सकता है। अपने पावर, अपने पोजीशन का भी थोड़ा सा इनके अंदर ईगो आ सकता है, ठीक है। तो कभी कभी आज मूड स्विंग्स हो सकते हैं और शायद ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये कुछ लोग मिरर करते हो ना। रिबल, कॉम्प्रोमाइज, स्लोइंग डाउन एंड आइसोलेशन, द रिबल एंड कॉम्प्रोमाइज। कोई नहीं, सब ठीक है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि ये पर्सन कभी कभी झुकना नहीं चाहते हैं, चाहत होने के बावजूद भी, राइट।
कभी कभी इंसान झुकना नहीं चाहता है ईगो के वजह से, ठीक है। कभी कभी इंसान जो है ना अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये चीज़ उनके ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव डालता है, राइट। तो जब इंसान अपने गलतियों को ना माने और वो जिद पर आ जाए और वो गलती हो तो वो बुरा प्रभाव डालेगा। अगर हम जिद करते हैं किसी अच्छे चीज़ के लिए, चाहे वो सक्सेस हो, ग्रोथ हो, यूनियन हो, कुछ अच्छा करना हो, अगर उसकी जिद करते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, वो जीत में मज़ा आता है, ठीक है। ब्रेक थ्रू, सेजोफेनिया, सक्सेस एंड फिल्मनेस। कैसे इंसान को देखिएगा ना, कभी अचानक से आपका मूड रोने का करता है। जैसे कुछ लोग का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 2 नंबर की एनर्जी है, और हो सकता है कि कुछ आप या आपके पार्टनर आज काफ़ी या तो इमोशनल हो रहे हो, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या किसी तरह के एनर्जी हो जाए ना अचानक से भ्रम, शक और डाउट करना, वो भी हो सकता है। Six of Swords, King of Swords, Ace of Pentacles, ग्रोथ दिख रही है भाई। ओ माय गॉड, करियर के हिसाब से भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप या आपके पार्टनर के करियर में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जहाँ मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ की नज़र आ रही है। ये आपके साथ है या आपके पार्टनर के साथ है, बट यहाँ पे ग्रोथ एंड सक्सेस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है करियर के हिसाब से भी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ हेटर्स हैं। आप देखिए रिलेशनशिप को लेकर, किसी ग्रोथ को लेकर, किसी की हैप्पी फैमिली है, कोई कैसे एडजस्ट कर रहा है, कुछ है। अब ये आपके तरफ है, या आपके पास है, या आपके रिलेटिव में है, या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ लोग हैं, उनकी फैमिली है, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जी। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ एनिमीज़ हैं। मतलब कहते हैं ना किसी को सुख में देखना, और कोई अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश है ना। तो कुछ लोग हैं जो कमियां भी निकालते हैं और रेपुटेशन को भी ख़राब करते हैं। ये जेलसी की एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बॉटम द डेक से है 4 ऑफ वॉन्ड, लेकिन आज की एनर्जी में स्ट्रांगली मुझे मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं। मन पे काबू रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मन ही है जो हम काबू कर सकते हैं और करना चाहिए। जहाँ मन काबू नहीं है, यहाँ भी देख लीजिए स्लोइंग डाउन, कॉम्प्रोमाइज, आइसोलेशन, द रेबल। देखिए मैं फिर से कहना चाहूँगी, कोई इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसा है कि जिसके पास सब कुछ है ना, बट अपना जिद, अपना ईगो कोई छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि वो चाह रही है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का, लेकिन सेजोफेनिया भी है। कुछ चीज़ें हैं जो भ्रम पैदा कर रही है, कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, ये भी है। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, पास्ट में, प्रेजेंट में, इवन की फ्यूचर की प्लानिंग में भी आपने सपने देखे, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ और आपका सपना यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन शायद आपका सपना शायद प्रॉपर अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी भी आई है।
बट ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि अगर आप खुश भी हो या आपने जीवन में बैलेंस कर लिया है या बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, तो देखिए चाहे वो पार्टनर हो या रिलेशनशिप हो, अगर आप खुश हो या अगर आप खामोश हो या आप बदल रहे हो, उसका प्रभाव ठीक उल्टा पड़ता है। जहाँ जेलसी, गॉसिप, शिकायतें, बेवजह भ्रम पैदा करना, शक करना, नज़र रखना, ठीक है, रेपुटेशन को भी ख़राब करते हैं, राइट। तो ये चीज़ तो दिख रहा है कि आपका 1000% है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आप पति पत्नी हो, ठीक है, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हो। देखिए आपकी तरफ या तो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है। सक्सेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके घर परिवार में खुशियाँ आ रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या आपके पार्टनर आपको कमिट करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। कहने का मतलब आपके जीवन में सक्सेस, एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। तो ये करियर के हिसाब से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, घर में खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, किसी घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है, नया घर, नई अपॉर्चुनिटी, नई गाड़ी, नई उम्मीद, नई पहचान, ग्रोथ की एनर्जी, रेनबो की वाइब्रेशन बहुत सुंदर होती है। जीवन के सातों रंग, राइट, जीवन के सातों रंग, क्योंकि 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो देख लीजिए यहाँ रेनबो की वाइब्रेशन देख रहे हो, और कितने सारे कप्स, कितने कलरफुल्स, यहाँ बच्चे, यहाँ आप और आपके पार्टनर। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके पार्टनर इस रिश्ते पे पूरी तरह खुशियों के साथ वर्क करना चाह रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कमिट नहीं किया है, तो आपके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं से एक बड़ा ऑफ़र भी आ रहा है। ये ऑफ़र काम है, करियर है, कोई अपॉर्चुनिटी भी है, फैमिली में खुशी है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, या किलकारी गुजरने वाली है, नई गाड़ी, नया घर, ठीक है। देखिए ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। अगर आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो आपके लिए सपने देख रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर वो ऑलरेडी किस रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज, 10% लोग अगर यहाँ पे मैरिड हैं, उनकी फैमिली है, तो उनके जीवन में भी खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। तो कुछ आपकी तरफ खुशियाँ दस्तक दे रही है, कुछ आपके पार्टनर की फैमिली उनकी तरफ खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था, काफ़ी वेट कर रहे थे ग्रोथ के लिए। तो कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, राइट। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत खूबसूरत वाइब्रेशन आई है। मैं ये ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि इतनी खूबसूरत एनर्जी रेयर आती है, चाहे वो मैरिज हो या कमिटमेंट हो या आपके साथ आना हो या कोई मतलब बहुमूल्य चीज़ जो होते हैं, बहुमूल्य, जो काउंट नहीं कर सकते। सक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड हैप्पीनेस। तो बहुत सारे व्यूअर्स या तो नया घर, नया फ्लैट, नई जगह, वेकेशन, घूमना, बच्चे का घर में आगमन होना, ढेर सारी खुशियाँ पाना, गेट टुगेदर होना, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाना, तो बहुत 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 बड़ी एनर्जी, एकदम बहुत बड़ी गुड एनर्जी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। याद रखेंगे ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लोग की एनर्जी बताई। हो सकता है कि आपने रिश्ते में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपके पार्टनर ब्रेक थ्रू। तो देखिए यहाँ सही है कि आपके पार्टनर जो है ना, आप पास्ट से निकलना चाह रहे हैं। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे या आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या आपके पार्टनर ऑलरेडी किस रिलेशनशिप में है, या आप किस रिलेशनशिप में हो, या आप मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो, कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो।
देखिए हर हाल में ब्रेक थ्रू की एनर्जी तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात है आप दोनों का कनेक्शन का डीप है, बहुत डीप, बहुत डार्क, बहुत गहरी मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत ऐसी है कि इंसान कह नहीं पा रहा है, जता नहीं पा रहा है, महसूस कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ कनेक्शन, या आप दोनों मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी हो, आपके पार्टनर जहाँ भी हैं, आपके साथ आपके साथ ये रिश्ता जो है ना बहुत बहुत यूनिक है, ठीक है, बहुत यूनिक है। इस रिश्ते को आपको लेकर, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप जैसा फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है ना, हो सकता है कि आप जैसा फील कर रहे हो वो भी वैसा फील कर रहे हो। स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव पुल कर रहे हो, अटैचमेंट, प्यार, एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकता है कि आपके पार्टनर काम पर ही फोकस कर रहे हो, फिर भी उन्हें लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करें, आपको आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको लेकर चलना चाहते हैं। तो ये एनर्जी कह रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन कहते हैं ना चीज़ें ख़राब होती है, चीज़ें सॉल्व भी होती हैं, राइट। लेकिन आपके पार्टनर या तो मैरिज, या तो कमिटमेंट, या यूनियन, ये एक ऐसा खिंचाव है कि आप दोनों को अलग तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब करने वाले लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। और जहाँ गहरी और सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ तो एनिमीज़ होना ही है, आप मानो या ना मानो, नहीं तो चाट मसाला कैसे बनेगा और रिश्ते की गहराई कैसे मालूम होगी कि मैंने कैसे पाया अपने रिलेशनशिप को। तो ये पर्सन की एनर्जी ये ज़रूर है, या तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, या तो आपसे यूनियन चाह रहे हैं। स्ट्रांगली आपको फील कर रहे हैं और आपकी तरफ खींच चले आ रहे हैं। स्ट्रांगली अटैचमेंट। लेकिन 2 नंबर की वाइब्रेशन है ना, ठीक है, तो ये न्यू मून की एनर्जी हो सकती है। 2 2 एंड 2 द हाई प्रिस्टेस, राइट। और यहाँ भी देखिए मून की एनर्जी है, तो एनर्जी में मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, कभी कभी इमोशनल होकर इनबैलेंस हो जाना, कभी रोना, ये रो भी रहे हैं, इनबैलेंस क्या हुआ। कभी तो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करें, उन्हें लग रहा है कि आपसे कांटेक्ट करें, उन्हें लग रहा है कि आपके साथ घूमें, उन्हें लगता है कि आपके साथ सेलिब्रेट करें, उन्हें लगता है कि आपकी तरफ यूनियन करें, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद चीज़ें भ्रमित करने लग रही है। अब देखिए भ्रमित का क्या इलाज है। भ्रमित का यही इलाज है कि हम भ्रम में नहीं फंसेंगे। अब आपके पार्टनर किसी के कहने पर अपने रिश्ते को भ्रमित कर रहे हैं, शक कर रहे हैं या डाउट कर रहे हैं, लेकिन अपने रिश्ते को ये खुद खराब कर रहे हैं, जबकि उनके और आपके बीच में प्यार बहुत है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। कहीं होता ना तू मैं तो नाम ही रख देती हूँ, गॉसिप या चुगलियाँ। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए सपने हैं जो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, याद रखिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत वाइब्रेशन आई है ना। कभी कभी इंसान सोचता है कि शायद वो आपके लायक नहीं है, लेकिन ये चीज़ वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करता या नहीं करती, ठीक है। कभी कभी इस इंसान को लगता है कि आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन्होंने आपके साथ क्या किया। तो ये इंसान बहुत नोटिस करता है या करती है, जो भी है,
लव तो है, प्यार तो है, ठीक है, लेकिन ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ इस तरह की एनर्जी आप देख रहे हो ना कहीं भी, ये आप देख रहे हो रेनबो और 10 ऑफ कप्स, मान लो ये कार्ड्स आप देख रहे हो और उस पर रेनबो, समझ जाओ कि आपके जीवन में वो चीज़ दस्तक दे रही है। शुरुआत कहाँ से होगी ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। खुशी, पीस, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, यूनियन, सेलिब्रेशन, मिलना जुलना। आपके पार्टनर आपके लिए सपने देख रहे हैं, आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सपने हो, घर अपने हो, घर हो, परिवार हो, गाड़ी हो, एक खुशनुमा संसार हो। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, राइट। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के भी सपने हैं और शायद आपके भी रहें, लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब हुई है जहाँ आपको हर्ट किया गया है। ये तो दिख रहा है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, लेकिन अब उन्हें प्यार का एहसास है, प्यार का एहसास हो रहा है, एक्शन भी चाहते हैं, आपके सारथी भी बनना चाहते हैं, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि आप उनके सारथी बनिए। सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप के बीच में आके ऐसे खड़े हो जा रहे हैं, कभी आगे से तो कभी पीछे से रुक टोक हो रही है। और आपके पार्टनर जब द मून की एनर्जी में आते हैं तो आप समझ सकते हो कि तो पहले तो वो सुनते हैं, फिर शक करते हैं, डाउट करते हैं और उन लोगों के बात में आ जाते हैं। लेकिन इस पर्सन को इतना पता नहीं चलता कि भाई आपके रिश्ते हैं, आप अपने रिश्ते को अपने से हैंडल कीजिए। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो रोक रहे हैं। ये गलती आपके पार्टनर की है, ये आपकी नहीं है। ये किसी और के बातों में आकर जो ये सोच रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं, और ये जब कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इनको शक भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोग मिलकर आप दोनों के बीच में चीज़ें भ्रम में डाल रहे हैं, जहाँ कह सकते हो सिजोफ्रेनिया, इनको शक होता है आप पे, लेकिन गलती यहाँ पे आपकी नहीं है। अरे भाई, आपके पार्टनर अगर आपके साथ गलत करेंगे तो आप आगे बढ़ोगे ना, कुछ टाइम लड़ोगे, हक दिखाओगे। जब वो इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप आगे बढ़ोगे। देखो बाबू, ज़िंदगी अनमोल है, मैं तो इतना ही जानती हूँ, बहुत कठिन है ज़िंदगी जीना। अब हर लोग के साथ हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को बदलेंगे। ज़िंदगी अनमोल है, इसे जीना है। समय वो आ गया, पहले खुद के लिए जीना सीखिए। आप किसी और के लिए जीना सीखोगे ना, आपको धोखा मिलना है। समय वही आ गया, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। आगे जनरेशन का क्या होगा आपको अभी नहीं पता, आगे जनरेशन का क्या होगा। अब भी हम लोग सांसें ले रहे हैं, अब भी हम लोग खाना खा रहे हैं, कम से कम इतना तो ज़रूर है कि हम लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। आगे जैसा समय चल रहा है क्या होगा, ये तो हमें प्रकृति समझा रही है, मदर अर्थ समझा रही हैं, ब्रह्मांड समझा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अगर बाज नहीं आएंगे तो भाई ये आप कुछ नहीं करोगे, आपके पर्सन भी कुछ नहीं करेंगे, ये डिवाइन करेंगे। और डिवाइन क्यों करेंगे? क्योंकि ये कर्म लिख रहे हैं, ये कर्म लिख रहे हैं जो ये गलत कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि कर्म क्या है और कर्मा क्या है। भाई भुगतना तो सबको पड़ता है, इसलिए कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं। आप दोनों को कनेक्शन को कहीं ना कहीं या तो अलग करने की कोशिश, या आप लोग जुड़ो नहीं, आप दोनों मिलो नहीं, तो किसी तरह से भ्रम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आपके कनेक्शन को कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका बहुत डीप कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में प्यार है, बात हो या ना हो, ठीक है, बात हो या ना हो, बट फिर भी लोग जानते हैं। आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, कुछ दोस्त, कुछ कॉलीग, कुछ फ्रेंड, कुछ ऐसे लोग जहां आप दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते की बात शेयर की हो। भले ही इनको लग रहा है ज़िंदगी में इनका कोई नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना, सुनकर अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हो ना। तो कोई कैसे नहीं है, कोई कैसे नहीं है। आप जिसका सुन रहे हो वो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके रिश्ते को बर्बाद कर रहे हैं।
बट ये नहीं देखना कि आपके पर्सन का खिंचाव कितना आपके तरफ है। बस आपके पार्टनर को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरह अपने करियर, फाइनेंस, रिश्ते पर फोकस करें। इनको देखिए मेच्योर पर्सन है, बट कभी कभी समय और लोग इनको इस तरह पकड़ लेते हैं, इस तरह जकड़ लेते हैं कि ये छूट नहीं पाते हैं। लेकिन दर्द भी इन्हीं को होता है, रिश्ते इन्हीं के ख़राब होते हैं, ये समझ में नहीं आता है और ब्लेम आपको करेंगे। ठीक है, लेकिन इस रिश्ते की गहराई भी है, इश्क भी आपसे। शायद देखिए कभी कभी इंसान को लगता है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे वो तेरे को प्यार नहीं करता, ये तेरे को प्यार नहीं करती, ये सिर्फ नाटक करता है, ये नाटक करती है। अरे मैंने उसको अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से खुश होते हुए देखा, अरे वो तो बहुत अच्छे से है, किसी दोस्त के साथ एंजॉय कर रहा है या एंजॉय कर रही है। अरे मैंने तो उसे घूमते हुए देखा, अरे मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा, अरे मैंने उन्हें ट्रैवल करते देखा, अरे वो अच्छे से काम कर रही है या कर रही है। तो लोगों ने क्या कर दिया, मैं बताती हूँ लोग क्या करते हैं। देखिए लोग ऐसे काम करते हैं, देखा ऐसे काम किया और मैं क्या करूं। चलो लोग ऐसे काम करते हैं, आग लगाते हैं। लेकिन याद रखिए ये छोटी सी जो तिल्ली है ना, ये जो किसी का घर रिलेशनशिप ख़राब करते हैं ना, ये एक तिल्ली फिर आने वाले टाइम में घर का घर जला सकती है, परिवार को अलग कर सकती है। इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं चाहना। जिसके रिश्ते गहरे हों, जिसके रिश्ते अनमोल हों, उस रिश्ते की रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए, अलग नहीं करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कि आपका कनेक्शन कितना डीप है। अब भले ही 3D दुनिया में आप दोनों ऊपर से दिखावा नहीं कर रहे हो, अंदरूनी रूहानी आप दोनों कनेक्टेड हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए इस पर्सन का मूड स्विंग होने से कभी कभी जिद, ईगो भी आ रहा है। याद रखिएगा सक्सेस चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सही हो रहा है और आपकी तरफ कोई ऑफर भी आ रहा है। ठीक है, क्लेम करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्टैंडर्ड मास्टर, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू। करेज एंड पावर एंड कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहाँ पे ईगो दिखाई दे रहा है। अब इस पर्सन का फोकस तो करियर भी है, पैसा भी है, आप भी हो, बट यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर फोकस जो कर रहे हैं ना अपने करियर पर, उनको पता है कि बहुत फोकस करना चाह रहे हैं पैसे पर, करियर पर, लेकिन एक फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस फोकस के पीछे आपके लिए बड़ा एक्शन और डिसीजन भी है। ये चीज़ें जो चल रही है ना, ये थोड़ा स्लो चल रही है। ठीक है, अब जो भी जैसे कर रहा है उसके अपने कर्म हैं, आप अपने कर्म करते जाइए। 6 ऑफ सोर्स एंड चैरियट, यहाँ पे आपके तरफ कॉल मैसेज आ सकता है या आ चुका है। फिलहाल एक्शन है, ट्रैवल है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन भले ही आपको दिख रहे हैं जिद्दी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में जो काम चल रहा है ना, रिलेशनशिप में आप दोनों कब एक होंगे या यूनियन। देखिए एक तो सेजोफेनिया आ गया, द मून आ गया, कुछ लोग आ गए। तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो स्लो चल रही है। बट इतना याद रखिए, स्लो चल रही है, प्रकृति को देखिए और टर्टल हमारे विष्णु माँ लक्ष्मी को देखिए, ये स्लो चल रही हैं। बट ये स्लोली वाइब्रेशन में ना, आपको पता है ना, जीत होती है। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग बनाइए। मन उदास है, मन परेशान है, तो देखिए मेडिटेशन, माँ से प्यार और पानी ज़्यादा पीजिए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मन पे काबू हो जाएगा, सब कुछ काबू हो जाएगा। चीज़ें स्लो चल रही है लेकिन जीत पक्की है, आपकी जीत पक्की है, क्योंकि यहाँ टर्टल भी है। काम और प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन जीत आपकी पक्की है, इसे क्लेम करें। फिलहाल आपका कॉम्प्रोमाइज़, आपका समर्पण, अनकंडीशनल लव, फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए, उनकी फैमिली के लिए, खुद के बच्चे के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को लेकर नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, सपने देखने के लिए आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखिए, ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घूट रहे हैं, राइट? ये अंदर अंदर घूट रहे हैं, ये अंदर अंदर रो रहे हैं।
इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन अगर आप किसी तरह से, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो या फैमिली हो, अगर आप थोड़ा हंस भी रहे हो या थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हो, या आप किसी पार्टी में जा रहे हो या किसी गेट टुगेदर में जा रहे हो, सेलिब्रेशन में जा रहे हो, या अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, अगर आपके पार्टनर ये देख रहे हैं ना, तो कुछ लोग जानबूझकर मिर्ची लगाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, फिलहाल आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपके अंदर करेज बढ़ रहा है, आपके अंदर बैलेंस आ रहा है आपकी एनर्जी में। फिलहाल कॉल मैसेज आ सकता है, आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। जीत तो आपकी होनी है ना, स्लोइंग डाउन, चीज़ें भले ही स्लो काम कर रही हो, राइट। रोने से कुछ नहीं होता है, घुटन से कुछ नहीं होता है, इंसान परेशान और बीमार हो जाता है, हेल्थ इशू हो जाते हैं, राइट। कुछ लोग क्यों नहीं बाज आते हैं भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को घर परिवार में किसी का इस एनर्जी के अनुसार ना सक्सेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, घर में खुशियाँ दस्तक दे रही है भाई। चाहे वो बच्चे का आना हो या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया घर, नया फ्लैट, या घर में कुछ नई खुशहाली आ रही है, कोई एक नई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई नया जॉब। जिनकी ये एनर्जी होगी बाबू, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि ये मुझे एनर्जी ना करियर से रिलेटेड भी है, घर, गाड़ी, सक्सेस, ग्रोथ, परिवार में प्यार, कमिटमेंट, मैरिज एक साथ हो जाना, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, इसे क्लेम कर लें। बैलेंस, हारमनी, प्यार, लव, ठीक है। 6 नंबर की एनर्जी आई है, 6622, ठीक है, 77, कसम से ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है कलावती की, श्रीमती की सेवा करे जो, नहीं बोलूँगी मैं, पति पत्नी की, अपने प्यार, अपने रिश्ते की ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। जेस्चर, एक्शन एंड प्लानिंग, यहाँ पे कुछ लोग अपनी स्टडी पर भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कुछ लोग अपनी नई उड़ान भरने वाले हैं। कुछ लोग आपकी एनर्जी में किसी तरह का नया नॉलेज, नया ज्ञान, नए बुक, टैरो, हीलिंग, बहुत ऐसे कोर्स भी आप लोग एक्शन ले रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, जेस्चर कर रहे हो, ये आप सबकी एनर्जी है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। डेथ एंड रिवर्थ, देखिए आपके लाइफ में भी, आपकी एनर्जी में भी, और आपके रिलेशनशिप में भी। 13 कुछ कार्मिक, देखिए कुछ हो सकता है, कुछ कार्मिक एंडिंग हो सकती है, क्योंकि 30 नंबर का कार्ड है। आज देखिए 13 तारीख भी है ना, आज 13 ही है ना, हाँ, तो हो सकता है कि कुछ कार्मिक अटैक भी होते हैं। और देखिए अमावस्या भी है, 13 है, तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग को अवेयर भी रहना है, ठीक है। डेथ एंड रिवर्थ, ठीक है, न्यू बिगिनिंग। तो आपके पार्टनर रो रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्या ना, दुनिया बर्बाद करने को रहती है, अच्छे रिश्ते को, अच्छे लव लाइफ को, अच्छे कनेक्शन को, जहाँ सच्ची मोहब्बत, सच्चे रिश्ते रहेंगे, वहाँ कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ रिलेशनशिप में देखना चाहिए पार्टनर को, कि हम अपने रिश्ते को ख़राब ना करें, हमें बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग कर कर चलना है। तो देख लीजिए इनके हालात, यहाँ रो रहे हैं, यहाँ एंजाइटी हो रही है, लेकिन किसे ढूंढ रहे हैं, कौन साथ दे रहा है, किसे पाना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर को खुद समझ में आना चाहिए। फ़िलहाल
कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाह रहे हैं, जीत तो आपकी होनी है। इसलिए कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ आ रहा है, कुछ लोगों के लिए चीज़ें अगर स्लो चल रही है तो बस विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है, क्योंकि हम विश्वास से ही सब कुछ जीत सकते हैं। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं, अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट करते हैं तो सब कुछ। तो देख लीजिए जीत होंगी, याद रखिए, इसे भी क्लेम करें। जीत आपकी पक्की है। फिलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। रो रहे हैं, बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, क्या किया जाए। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, सारे साइन यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी हैं। तो अब आपके पार्टनर बेचैनी में रो रहे हैं, चाहे स्ट्रेस और एंजाइटी, तो ये दर्द में कौन है? आपके पार्टनर। ये समझ में आना ज़रूरी है कि रिश्ते और प्यार और रिलेशनशिप के सिवा दुनिया में कोई अब समय नहीं है जो आपका साथ देगा, रिलेशनशिप का साथ देगा। सब लोग हैं जो एक दूसरे के रिश्ते से जलते हैं, किसके पास अच्छा रिलेशनशिप है, किसकी अच्छी फैमिली है, बस यही नज़र लोगों की है। इसलिए आप लोग को भी अवेयर रहना है और अपने हर इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी आपकी तरफ इंट्यूशन आ रहा है वो रॉन्ग नहीं है। सपने हो या इंट्यूशन हो, इसे गाइड करना है, राइट? गाइड करना है, याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, ये एक माध्यम है अपने इंट्यूशन को फॉलो कर कर और अपने सपने पर फोकस करना। कोई सपना आ रहा है तो वो सपना क्यों आ रहा है, वो सपने क्यों आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल बेचैन काफ़ी हो रहे हैं और यहाँ तरप तरप के इस दिल से आ निकलती रही। जो भी हो, ये मिस कर रहे हैं, हाँ, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन मिलने की चाहत है, कंप्लीशन चाह रहे हैं। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए, पार्टनर से जुड़ने के लिए, आप खुद की एनर्जी से जुड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो आप इस एनर्जी से जुड़ते हो, पार्टनर से जुड़ते हो। इसलिए ये काम ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।